नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी भी एक ऐसा प्रोविंस है, एक ऐसा रीजन है जहां पर रेसिस्टेंस दिखाया जा रहा है और उसका नाम है पंजशीर। बेसिकली बताया जा रहा है कि जो पहला रेसिस्टेंस है तालिबान के खिलाफ, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, तालिबान के खिलाफ अगर कहीं पर कोई स्टैंड ले पा रहा है वो है आपका नदर्न अलायंस। नदर्न अलायंस बेसिकली 1996 से 2001 के बीच में भी जब तालिबान का रूल था अफगानिस्तान के अंदर, वहां पर इसने रेसिस्टेंस दिखाया था और एक प्रकार से आप कह सकते हो इसका पुनर्जन्म हो रहा है और यहां पर रेसिस्टेंस दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर इसको हम डिटेल से समझेंगे और प्रेजेंट में चल क्या रहा है एग्जैक्टली। जो आपको पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि मैं अब प्रेसिडेंट बन चुका हूं, केयर टेकर प्रेसिडेंट हूं। वो सबके साथ मिलकर पंजशीर में यहां पर जो रेसिस्टेंस है वो तालिबान के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये इसमें सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यहां पर आप सिंपली हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, studiiq.com पर जा सकते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट एग्जाम हो गया, सारे एग्जाम आपको बहुत ही कम दाम पर हमारे ऐप पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं यहां पर सबसे पहले हम बात क्यों कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है तालिबान ने अफगानिस्तान के पूरे हिस्से को कब्जा कर लिया है। लेकिन यहां पर पंजशीर वैली, सबसे पहले मैं आपको इसका लोकेशन दिखाना चाहता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये अफगानिस्तान का मैप है। यहां पर इसकी जो कैपिटल है वो है काबुल, ये आप देख पा रहे होंगे काबुल कैपिटल है। और जो पंजशीर वैली है इसका बहुत ही करीब है काबुल से, ये आप देख पा रहे होंगे। यहां पर छोटा सा प्रोविंस है, पंजशीर वैली इसको कहा जाता है। पंजशीर वैली इसलिए है क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो हिंदू कुश जो रेंज है उसके फुटहिल पर है बेसिकली ये पूरा जो वैली है, मतलब पहाड़ों से एक प्रकार से घिरा हुआ है। और एक और चीज इसमें नोटिस करने वाली ये है कि यहां पर कोई भी दूसरे इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ वो शेयर नहीं करता। तो यहां पर अगर सपोज कोई मदद भी पहुंचाना चाहे तो थोड़ी सी मुश्किल यहां पर देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पर इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी कांदाहार ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ऊपर एक काफी इंपॉर्टेंट है मजार शरीफ, ये आप देख रहे होगे, राइट। तो पंजशीर यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो लेट अफगान पॉलिटिशियन है अहमद शाह मसूद, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जब नदर्न अलायंस ने रेसिस्ट किया था 1996 से 2001 के बीच में, उसको लीड किया गया था अहमद शाह मसूद के द्वारा, लेकिन वो आगे चलकर मारा गया। फिर उसका जो बेटा है अहमद मसूद, उसके द्वारा ये पूरा रेसिस्टेंस लीड किया जा रहा है। और यहां पर कई ऐसी खबरें आई हैं, ये आप देख सकते हो कि इस तरह का जो झंडा है नदर्न अलायंस का मतलब होता है, ये आप देख पाएंगे, यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर द सैल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान के भलाई के लिए यहां पर एक यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट बनाना, इसी को कहा जाता है नदर्न अलायंस। तो इसका जो झंडा है ये आप देख पा रहे होगे, यहां पर ट्वीट वगैरह करके बताया गया है। और जो ट्वीट है बेसिकली यहां पर एक ट्विटर हैंडल है जिसका नाम है नूरुल्लाह दुरानी, ये आप देख पाओगे। और यहां पर इसके द्वारा कई सारे ट्वीट्स किए गए थे, उसमें एक और ट्वीट यहां पर है, अहमद मसूद इन पंजशीर, ये आप नीचे देख रहे हो ना, ये पर्सन यही है अहमद मसूद। ये क्या कर रहा है, ये सबको आह्वान कर रहा है, सबको रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो भी यहां पर अफगानिस्तान के फ्रीडम के लिए लड़ना चाहता है वो आए, मुझसे यहां पर जुड़ जाए। और इसी को लेकर आप कह सकते हो कि पंजशीर के अंदर जो पूरा प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है, वो तालिबान के खिलाफ दिखाया जा रहा है। इनफैक्ट यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, जो अफगान सोल्जर्स हैं, आपने सुना होगा कि ऑलरेडी काफी सोल्जर्स ने लगभग अपने आप को सरेंडर कर दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो कि छुप कर यहां पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो लोग भी पंजशीर पहुंच चुके हैं और यहां पर जो अहमद मसूद हैं उसने जो कॉल किया था उसके लिए वो वहां पर उसके साथ ज्वाइन कर चुके हैं। यहां पर नदर्न अलायंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो बेसिकली जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, रेसिस्टेंस मूवमेंट था, मतलब 1996 में जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था, तो टेक ओवर ना करे, यहां पर तालिबान का रूल ना हो, इसके लिए नदर्न अलायंस पूरा बनाया गया था। कई सारे एंटी तालिबान फॉर्मर जो मुजाहिदीन हैं वो एक साथ आए थे और इस तरह का अलायंस पूरा बनाए थे। और ये आप देख पाओगे जो अलग अलग एरियाज हैं, यहां पर जो अलग अलग एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं लोग, वो यहां पर ज्वाइन किए थे। और इसीलिए इसको नदर्न अलायंस, क्योंकि अफगानिस्तान के नदर्न साइड में आप दिख रहा होगा, तो इन सभी एरियाज का एक प्रकार से आप कह सकते हो अलायंस बनाया गया था, इसी को नदर्न अलायंस करते हैं। और जो बाकी का नीचे का एरिया है ये पूरा तालिबान के अंडर में था। और इनफैक्ट यहां पर एक और चीज है कि स्टार्टिंग में जो तजिक लोग हैं उन्होंने ही इसको ज्वाइन किया था। देखो आप जो अफगानिस्तान की एथनिसिटी है उसको समझिए, सबसे ज्यादा वहां पर जो एथनिक बिलोंग करते हैं लोग वो पश्तून हैं, करीब 42% के आसपास। जो तालिबान हम जिनको कहते हैं ना, वो ज्यादातर पश्तून से ही बिलोंग करते हैं, वो पश्तून ही है एक तरह से आप कह लो। और बाकी सेकंड नंबर पर आता है तजिक। तो ये जो नदर्न अलायंस था वो बेसिकली आप कह सकते हो तजिक ने इसको स्टार्ट किया, फिर आगे चलकर बाकी के ये जो आपके
जो एथनिसिटी के लोग हैं उन्होंने इसको नदर्न अलायंस को ज्वाइन कर लिया था। अभी करंट में अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो बेसिकली क्या है कि नदर्न अलायंस तो आपका 1996 से 2001 के बीच में था, तो उसी को एक प्रकार से वापस से जन्म देने के लिए यहां पर पंजशीर रेसिस्टेंस का नाम दिया जा रहा है इसको। ये जो अहमद मसूद है ना, उसका जो बेटा था वो इसको पूरा लीड कर रहा है। और इसके साथ साथ जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे अमरुल्लाह सलेह, अब मैं आपको इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, तो अमरुल्लाह जो सलेह हैं वो और अहमद मसूद दोनों एक साथ ज्वाइन कर चुके हैं ताकि यहां पर तालिबान के खिलाफ रेसिस्टेंस किया जा सके। और इसके अलावा और भी कई सारे एंटी तालिबान फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे दोस्तुम हो गया, बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी हो गया, मजारी हो गया, ये सब भी हो सकता है कि इसमें आकर ज्वाइन कर जाए। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह भी हुई है कि जो अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट थे अमरुल्लाह सलेह, उनका यहां पर ट्वीट आ गया कल परसों ही, और उनके द्वारा यहां पर बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है या फिर वो भाग जाते हैं, वो एब्सेंट रहते हैं, रेजिग्नेशन दे देते हैं, तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो केयर टेकर प्रेसिडेंट के तौर पर काम करेंगे। और इसीलिए उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है अफगानिस्तान का। और जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स हैं उनसे आह्वान किया है कि उनको यहां पर उनके सपोर्ट की जरूरत है। और यहां पर आप देख सकते हो तजिकिस्तान के अंदर जो एम्बेसी है अफगानिस्तान की, वहां पर अशरफ गानी की फोटो को हटाकर यहां पर आप देख सकते हो जो अमरुल्लाह सलेह हैं उसकी फोटो लगाई जा रही है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी ये बताया जा रहा है कि अमरुल्लाह सलेह, ये जो पंजशीर वैली है, वो वहां पर पहुंच चुका है और सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच एक और यहां पर आप कह लो कि जो एंटी तालिबान फोर्सेज हैं उनके लिए अच्छी खबर यह आई है कि एक परवान प्रोविंस है, मैं आपको मैप में दिखाता हूं, वहां पर एक एरिया है जिसको कहा जाता है चरिकर एरिया। ये आप देख पाओगे, ये पंजशीर हो गया, इसके जस्ट वेस्टर्न साइड में आप देखिए ये परवान प्रोविंस है, ठीक है। परवान प्रोविंस में ही यहां पर चरकर एरिया आपको देखने को मिलेगा, चरिकर एरिया। ये अगर आप लोकेशन देखोगे ना चरिकर एरिया की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काबुल से अगर मज़ार शरीफ जाना है तो ये आपको जाना पड़ेगा इसी पर्टिकुलर प्रोविंस से, और वहां पर जो एरिया पड़ेगा वो चरिकर एरिया है। और चरिकर एरिया में यहां पर एक टनल है जिसका नाम है सलांग टनल, उसी टनल के माध्यम से काबुल से मज़ार शरीफ जाया जा सकता है। मज़ार शरीफ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरे नदर्न अगर आप एरिया में देखोगे तो सबसे बड़ा शहर है मज़ार शरीफ। और इवन 1996-2001 के बीच में भी मज़ार शरीफ से काफी बड़ा रेसिस्टेंस देखा गया था। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो तालिबान का लिंक है मज़ार शरीफ और ये काबुल वाला, इसको यहां पर किसी तरह से तोड़ा जाए। और रिपोर्ट्स तो अभी तक यही आई हैं कि यहां पर जो एंटी तालिबान फोर्सेज हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया को भी कैप्चर कर लिया है। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना। और ये भी बताया जा रहा है कि और भी कई सारे जो फोर्सेज हैं वो यहां पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको समझना है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो पंजशीर का एरिया है ये किसी इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ नहीं जुड़ता है। सपोज पाकिस्तान या फिर ऊपर तो जो तजिकिस्तान हो गया, ऊपर वाला एरिया भारत के साथ, कहीं पर भी अगर ये जुड़ता तो उसको कुछ ना कुछ मदद शायद मिल सकती थी, लेकिन वो मदद यहां पर नहीं मिल पाएगी उसको। और एयरक्राफ्ट के माध्यम से ही जो भी कुछ करना है वो शायद हो पाएगा। इनफैक्ट यहां पर एक और मैं आपको चीज बताता हूं कि ये जो आपका अहमद शाह मसूद था जो कि 1996 से 2001 के बीच में रेसिस्टेंस किया था नदर्न अलायंस के साथ मिलकर, तो यहां पर भारत ने मदद की थी, ऐसा रिपोर्ट है। देखो ये ऑफिशियल खबर नहीं है, लेकिन वहां से अगर आप देखोगे पंजशीर से करीब 200 किलोमीटर दूर ऊपर आपको तजिकिस्तान मिलेगा और वहां पर भारत का इकलौता बेस है जिसको कहा जाता है फरखोर एयरबेस। और वहां से बताया जाता है कि भारत ने अहमद शाह मसूद के जो लोग हैं उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड किए थे, काफी सारी मदद प्रोवाइड की थी। और इनफैक्ट यहां पर यह भी है कि मसूद यहां पर जब बीमार हो गया था, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, तो भारत के ही हॉस्पिटल में लाया गया था फरखोर एयरबेस पे, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सकता। तो फाइनली कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि यहां पर जो काबुल के ऊपर कैप्चर कर लिया गया है तालिबान के द्वारा, तो अब आखिरी जो उम्मीद बची है एंटी तालिबान फोर्सेस के पास वो पंजशीर ही है। क्या वहां से चीजें आगे बढ़ पाएंगी, नहीं बढ़ पाएंगी, ये तो बहुत ही कम उम्मीद लग रहा है, लेकिन समय बताएगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। क्योंकि तालिबान इस समय अपने उफान पर है और काफी तेजी से, जैसा कि आपने देखा कि पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफी कुछ जानने को मिला होगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या आप बता सकते हो कि 1996 से लेकर 2001 के बीच में जब तालिबान का रूल था अफगानिस्तान में, तो उस समय कैपिटल क्या था? क्या वो कैपिटल काबुल ही था या फिर कांधार था, बामियान था या फिर हेरात था? क्या बता सकते हैं? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। प्लस अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।